नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। साथियों, जिस प्रकार से बिहार में सनातनी प्रसिद्ध वक्ता जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिष्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उर्फ बागेश्वर धाम सरकार के बिहार आगमन से न जाने कितने राजनीतिक दलों की रातें नहीं कट पा रही हैं, दिन भी बमुश्किल गुजर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उन सभी को अच्छे परामर्शी जो डॉक्टर हैं उनसे मिलने की आवश्यकता है। और निश्चित ही अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर भी आपका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो सनातन की रक्षा के लिए, सनातन में जन सैलाब को एकत्रित करने के लिए, जो अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से भारत में संपूर्ण सनातनियों को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहा है, ऐसे भागवत प्रेमी, ऐसे कथावाचक अगर बिहार में आते हैं तो अगर आपको गुदगुदी हो रही है तो गुदगुदी सही है, आपको होनी भी चाहिए। नमस्कार, मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज में अभी बाबा बागेश्वर धाम यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा चल रही है। इस बीच में ऐसा उनका कहना है कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ कुछ राजनेताओं को इस बात की बहुत ही गुदगुदी मची रहती है कि आखिर ऐसा क्यों। स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो राजनेताओं की चिंता इस बात पर भी है कि जिस प्रकार से उनके बोलने की शैली है, उनके वक्ता जिस प्रकार के वो वक्ता हैं, निश्चित ही आकर्षण के केंद्र हैं। और उनसे न जाने कितने, बिहार की अगर बात करें तो बिहार की जो आम आवाज़ हैं, जनमानस हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग उनसे मोटिवेटेड हैं। और निश्चित ही मोटिवेशन, चूँकि सनातन का झंडा गाड़ने के लिए, जो सनातन को एक करने के लिए अपनी बातों को रखेगा, तो निश्चित ही लोगों का झुकाव उनके प्रति होगा। तो जब लोगों का झुकाव उनके प्रति है तो वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में विधानसभा चुनाव भी सर पर है। तो जब विधानसभा चुनाव सर पर है तो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र के नेताओं को लगता है कि हमारी जो है गठरी बंध जाएगी। अब आपकी गठरी बंध जाएगी तो इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया है। अगर आप उस समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए अगर आपने अच्छा किया होता या किए होंगे तो आपको किस बात की गुदगुदी होनी चाहिए। आप तो वैसे भी जीते हैं और फिर से जीतेंगे, लेकिन आपने काम नहीं किया। आपकी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के जनमानस आपसे संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप दोबारा विधानसभा चुनाव जीतने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो ये आपकी खुद की कल्पना है। तो ऐसे में फिर कथावाचक कैसे दोषी हो गया। कथा बाँचने का काम कर रहे हैं, अगर उनसे आप देख रहे हैं कि जनसैलाब जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है तो उसमें उनका क्या दोष है। तो ऐसी परिस्थिति में राजनेताओं को इस बात को सीखना चाहिए, चाहे आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों। मेरा मकसद किसी राजनीतिक पार्टी का हितैषी होना या किसी के पक्ष में बोलना नहीं। आप किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो आप भाजपा के हो, चाहे वो आप राजद के हो, चाहे वो आप जदयू के हो, चाहे वीआईपी के हो, चाहे आप प्रशांत किशोर की पार्टी को, आप किसी भी पार्टी के हो। लेकिन इस प्रकार की अगर आपकी मनोदशा है तो निश्चित ही ना ही तो आप क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भागीदारी को निभा सकते हैं और नहीं आप अपने सर्वांगीण जीवन में विकास के लिए आप अपने आप को आगे की ओर खींच सकते हैं। तो अपने मनोभाव को बदलें। और जो संत जन सैलाब को नियंत्रित कर रहा है, जो जन सैलाब को भक्ति, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो दिशा है उसको आगे की ओर लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बूस्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की आवश्यकता है। आपसे अपेक्षा की जाती है, अगर आप स्वतंत्र नागरिक हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उनका साथ दें, ना कि पैर खींचने का काम करें। अब बिहार में आप तो जानते ही हैं कि जिस प्रकार के वो कथावाचक हैं, भारत सहित अगर आप विदेशों की बात करें तो उनकी मांग की जाती है। वो आते हैं तो निश्चित ही जन कल्याण के लिए अपने कामों को कर रहे हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए कि ऐसे कथावाचक अगर हमारे बिहार में आ रहे हैं तो बिहार के पवित्र धरा को, जो बिहार खुद में भी बहुत पवित्र है, चाहे वो ज्ञान के दृष्टिकोण से आप देखें, अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें या आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, तो बिहार कहीं ना कहीं पवित्र प्रतीक को दिखाता है। तो आपको इससे सीखने की आवश्यकता है। किसी का कटाक्ष करने से बेहतर है कि आप अपने क्षेत्र पर काम करें। अगर आप अपने क्षेत्र पर काम करेंगे तो निश्चित ही आपकी जय जयकार होगी और आप अच्छा करेंगे।
तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। सोचने और विचारने की आवश्यकता है, तो आप निश्चित रूप से इस पर सोचेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। चाहे आप किसी भी पार्टी के, किसी भी क्षेत्र से आप राजनेता हो, इससे कोई लेना देना मेरा व्यक्तिगत रूप से नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की मनोदशा है, जिस प्रकार का मैंने वीडियो देखा, इससे लगा कि एक छोटी सी भेंट आप लोग के लिए भी पोस्ट की जाए, तो मैंने पोस्ट करने का निर्णय लिया। तो तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।